12th हिंदी में निबंध लिखने का क्या तरीका रहने वाला है और साथ ही में अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए कौन कौन सा निबंध आपको तैयार करना है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही में किस प्रकार से आपको निबंध लिखना है, कितने पॉइंट आपको बनाने हैं, कितने आपको पैराग्राफ करने हैं, कितना पेज आपको लिखना है, ताकि आपको यहाँ पर पूरे 9 नंबर मिल जाए। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको कहने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े, आप लोग अपनी इच्छा से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट या कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका 9 नंबर का टॉपिक होता है, जो कि आपका होता है निबंध। तो निबंध का जो सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है आपका पेपर का, वो सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका निबंध का टॉपिक होता है। अब इसमें आपको कौन सा निबंध तैयार करना चाहिए और साथ ही में निबंध में आपको किस प्रकार से लिखना है, कितने पेज लिखना है और कितने पैराग्राफ में आपको करना है, कितने पॉइंट बना करके करना है, ताकि आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिल जाए, आपका एक भी नंबर ना कटे। सभी जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। और साथ ही में इस निबंध को अपनी कॉपी में किस प्रकार से लिखना है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, और साथ ही में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा निबंध आपको तैयार करना है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा निबंध 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि निबंध को लिखने का क्या सही तरीका होता है, किस हिसाब से आप लिखोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्लास 12th की हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण निबंध आपका कौन कौन से हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध आपका होता है क्लास 12th की हिंदी में, वो पहला आपका होता है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। ये प्रश्न पहला जो आपका होता है निबंध, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह तैयार करना पड़ेगा पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। दूसरे नंबर पे आपका आता है विज्ञान वरदान या फिर अभिशाप, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तीसरे नंबर पे आपका इसमें आता है आतंकवाद समस्या एवं समाधान। और चौथे नंबर पे आपका आता है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। और लास्ट वाला आपका आता है मेरे प्रिय कवि या साहित्यकार। इन पांचों में तीन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो तीन कौन से हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। पहला आपका है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, दूसरा आपका है इसमें आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और तीसरा आपका इसमें विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर आपको आतंकवाद समस्या एवं समाधान और मेरे प्रिय कवि या फिर साहित्यकार का जीवन परिचय कर सकते हो। तो इस प्रकार से क्लास 12th की हिंदी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये आपके पांचों जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन पांचों को तैयार करके जाते हो तो कोई ना कोई इसमें से एक जरूर देखने को मिल जाएगा और आप लोग आराम से कर दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि निबंध को आपको लिखना कैसे है, कैसे आपको अपनी कॉपी में निबंध को लिखोगे ताकि आपको इसमें पूरे नंबर मिले। उसके ऊपर हम लोग अब बात कर लेते हैं कितने पॉइंट आपको बनाने पड़ते हैं। तो निबंध को लिखने का जो सबसे सही तरीका है वो कौन सा है, आइए हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर छोटा सा पेज ले लेता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा कि निबंध को लिखने का बिल्कुल जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, और साथ ही में कितना पेज आपको लिखना चाहिए निबंध में, ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिले, आपका यहाँ पर आधा नंबर भी ना कटे। सबसे पहले हम लोग इन्हीं प्रश्नों का जवाब आपको जान लेते हैं। सबसे पहला क्या है इसमें आपका कि कितने आप पैराग्राफ में निबंध को आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यदि आप लोग 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 पॉइंट या टॉपिक में लिखते हो निबंध को, तो आपको डेफिनेटली पूरे नंबर मिलेंगे। फिर आपका एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि कितने पेज तक आपको निबंध लिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 से 3 पेज के बीच में निबंध आपको लिखना चाहिए, ठीक है। 3 पेज तक आप लोग निबंध लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 से 3 पेज तक आपको लिखना चाहिए। अगर आपका समय नहीं बचता तो आप लोग 2 या ढाई पेज ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय बचता है तो आप यहाँ पर 2 से 3 पेज के बीच में करो, यानी कि 2 से ज़्यादा करो और 3 तक करो, ठीक है। 2 से ज़्यादा ढाई तक करो या फिर 3 तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्या बता दिया आपको निबंध में कितना लिखना चाहिए, आपको यहाँ पर 4 से 5 यहाँ पर क्या बनाने हैं, आपको यहाँ पर टॉपिक बना करके करना है, यानी कि पैराग्राफ करने हैं। और कितने पेज में करना चाहिए आपको, 2 से 3 पेज के बीच में आपको करना चाहिए। तो आपके पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका इसमें नहीं कटेगा। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि निबंध को आपको लिखना किस प्रकार से है। तो हम लोग इसमें जो आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप वाला निबंध है इसको मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और इसी प्रकार से यदि आपको जितने भी यहाँ पर निबंध लिखे हैं सभी का चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको तैयार करना है। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालना होता है,
यदि आप लोग पहुँचते हो लास्ट में, आप जानते ही हैं कि क्लास 12 हिंदी का जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होता है आपका, होता है प्रश्नोत्तर संख्या 14। तो प्रश्नोत्तर संख्या 14 का आपका ये प्रश्न होता है, उनमें आपके निबंध दिए जाएंगे 5। 5 में से जो भी आपको ईजी लगे, जो आपको लगे कि आपके उसके बारे में जानकारी रखते हैं, उसको आप लोग लिख सकते हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। वरदान विज्ञान, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये निबंध कर रहे हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो इस प्रकार से आप लोग हेडिंग लगा दोगे। इसी प्रकार से जो भी निबंध आपको करना होगा उसका आप लोग इस प्रकार से हेडिंग लगा दोगे। उसके बाद फिर निबंध को करने के लिए आपको यहाँ पर 2 पॉइंट तो आपके यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, प्रस्तावना। निबंध की स्टार्टिंग कैसे करोगे, प्रस्तावना से करोगे, ठीक है। महत्वपूर्ण ये चीज आपकी यहाँ पर रहने वाली है। पहला पॉइंट क्या होगा, प्रस्तावना हो गया, और लास्ट वाला आपका होता है उपसंहार, ठीक है। निबंध का एंडिंग कैसे करोगे, उपसंहार से करोगे, और शुरुआत कैसे करोगे, तो प्रस्तावना से करोगे। इस प्रकार से आपको करना है। बीच में 2, 3 या 4 जो भी आप लिखना चाहो आराम से टॉपिक बनाकर कर सकते हो। जैसा कि मान लो अगर आप लोग विज्ञान वरदान या अभिशाप वाला निबंध कर रहे हो, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या बनेगा आपका, विज्ञान किसके रूप में, वरदान के रूप में, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका इसमें ये बन जाएगा। उसके बाद फिर आपको बता सकते हो कि विज्ञान आपका वरदान के रूप में किस प्रकार से है, तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा आपका इसमें हो जाएगा विज्ञान अभिशाप के रूप में, यानी कि विज्ञान किस प्रकार से आपके लिए हानिकारक है, वो भी आप इसमें बता सकते हो। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। इस प्रकार से आप लोग करोगे तो 2.5 से 3 पेज में आपका ये निबंध आएगा, और नंबर भी आपको पूरे मिल जाएंगे। उसी प्रकार से अगर कोई आपका दूसरा निबंध है, जैसा कि पर्यावरण प्रदूषण, तो उसमें भी आप लोग सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, प्रस्तावना रहेगा। दूसरे नंबर पर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार रहेगा। फिर आपका बना सकते हो आप लोग प्रदूषण से समस्या के बारे में, फिर आप बना सकते हो समाधान के बारे में, और फिर आप लोग लास्ट में आप लोग उपसंहार बता सकते हो। इस प्रकार से इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर हेडिंग लगाना है विज्ञान वरदान या अभिशाप, फिर प्रस्तावना डालोगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है, और मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लिखना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेना आप लोग। आगे है इसमें कि विज्ञान ने सब ओर से हमारे को प्रभावित किया है, कि आज विज्ञान शून्य विश्व की आज कोई कल्पना तक नहीं कर सकता, किंतु दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रगति ने मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या फिर अभिशाप। अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही पहुंचा जा सकता है निष्कर्ष की ओर जो उचित होगा, ठीक है। फिर आपको पेज यहाँ पर पलटने हैं, और फिर आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग बनानी है। पहला आपका हेडिंग हो गया प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग आपकी बन जाएगी इसमें विज्ञान वरदान के रूप में। जितना आप इतना लिख दोगे आराम से कि आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से अलौकिक है, और प्रातः जागरण से लेकर रात तक सोने तक सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे संचालित होते हैं। प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो विज्ञान के द्वारा ही है। और सभी लगभग सभी चीजें जो है आजकल जो भी हम लोग चीज यूज करते हैं, हर एक चीज विज्ञान से आपका यहाँ पर संबंधित है। जितने भी साधनों का हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं वो सब विज्ञान के ही वरदान है। तो ये वरदान के रूप में हो गया। अब अभिशाप के रूप में बात करोगे तो विज्ञान का एक और पक्ष भी है कि विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला सशस्त्र साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रकृति भी होती है और आसुरी प्रकृति भी होती है। जहाँ एक और विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के कारण ही मानव जीवन अत्यधिक खतरों से भरपूर भी हो चुका है, यानी कि असुरक्षित भी हो चुका है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं, तो साथ साथ में रोजगार की समस्या भी उत्पन्न करवा दी है। विद्युत जो आपका है, इसमें विज्ञान द्वारा प्रदत्त एक महान देन है, तो परंतु विद्युत का एक मामूली झटका ही व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो ये सभी क्या है, विज्ञान के अभिशाप हैं, जिसको आप लोग इस प्रकार से पूरा लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे निबंध, तो हम लोगों ने लगभग 2.5 पेज में निबंध किया है, और ये एकदम इनफ माना जाता है कि इतना अगर आप करके आओगे तो नंबर आपके बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। विज्ञान ने तरह तरह के तीव्र गति वाले वाहन मानव को दिए हैं। इन्हीं वाहनों की आपसी टक्कर से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति सड़क पर ही जान गंवा देते हैं। विज्ञान के दिन प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के कारण
मानव पर्यावरण असंतुलन के दुष्चक्र में भी फंस चुका है। उपसंहार में आप लोग बताओगे जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हैं, मतलब कि लिखी हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत इसमें लिख देना होता है कि विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता का है, यानी कि जो उसका प्रयोग करता है। बड़े बड़े रेगिस्तानों को लहराते खेतों में बदलना, दुर्लभ पर्वतों पर मार्ग बनाकर दूरस्थ अंचलों में बसे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, विशाल बांधों का निर्माण एवं विद्युत उत्पादन आदि अगणित कार्यों में इसका उपयोग हो सकता है, किंतु यह तभी संभव है जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो और मानव कल्याण की सात्विक भावना जगे। अतः स्वयं मानव को ही यह निर्णय करना है कि विज्ञान को वरदान रहने दें या फिर अभिशाप बना दें। तो इस प्रकार से आपको निबंध करना होता है। कौन कौन सा निबंध आपको अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना है, पूरा मैंने आपको बता दिया है, और किस प्रकार से लिखना है वो भी बता दिया है। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।